एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जनरली ये सेशन सुबह 9 बजे अपलोड हो जाता है, यूट्यूब पर लाइव हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस टुडे आज ये सेशन थोड़ा लेट हो गया है। तो आपके पास भी आज और कल 2 दिन का टाइम है अपने आंसर लिख करके सबमिट करने के लिए। टुडेज क्वेश्चन इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड इट इज टू बी रिटन इन 150 वर्ड्स, दैट मीन्स 1 फुल A4 शीट में ही ये आंसर करना है। डिस्पाइट बीइंग ऑफ द 10 मार्क्स, ये क्वेश्चन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है, जहाँ पर सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय HDI। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि कैसे HDI डेवलपमेंट को मेजर कर पाता है और उसको डिस्कस करने को बोला गया है। और तीसरी बात पूछी गई है कि क्या लिमिटेशंस हैं HDI की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो आप देखेंगे कि 2 डायरेक्टिव वर्ड हैं इस क्वेश्चन के। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने को बोला है और थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करने को बोला है। आज इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि जब भी डिस्कस और एक्सप्लेन जैसे कीवर्ड्स होते हैं तो हमें कैसे उस क्वेश्चन को ट्रीट करना होता है, इन दोनों के बीच के फाइन डिफरेंसेस क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग 4 चीज़ें आंसर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ HDI, सेकेंड HDI कैसे डेवलपमेंट जो होता है उसे कैप्चर कर पाता है, क्या लिमिटेशंस होती हैं HDI की, और कंक्लूजन क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। दिस इज रेलिवेंट फ्रॉम पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी, पेपर 3 गवर्नेंस। इनमें कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज द 17 दिसंबर 2020। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय HDI। देखिए, अगर आप 17 दिसंबर का न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट सत्यजीत सर ने दिए हैं और मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिए हैं। लेकिन सिर्फ इन पॉइंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा कि आप इन पॉइंट्स को प्रॉपरली असेंबल करें और उनको असेंबल करने के बाद एक कोहेरेंट पैराग्राफ के फॉर्म में इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखें, जहां पर आप बताएं कि HDI क्या होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है ऐसे लिख करके, जहां पर मैंने बताया है आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करती है और इसके थ्रू हम डेवलपमेंट का जो लेवल होता है किसी भी कंट्री का उसको मेजर कर सकते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कि UNDP पब्लिश करती है। और ये UNDP जो है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर था दैट वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक। And through this paragraph in the introduction, I have been able to answer the first part of the question. As I have already said, this question is of 10 marks और उसमें 3 part है, so you do not have too much space to be able to write lot of different things या बहुत ही फैक्चुअल टाइप का इंट्रोडक्शन या बहुत इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन आप यहाँ कर नहीं सकते हैं। आपको टू द पॉइंट आंसरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा बहुत कुछ गया है, आपके पास बहुत है लिखने को, पर जो स्पेस है वो बहुत कम दी जाएगी। यू हैव टू आंसर दिस इन 150 वर्ड्स ओनली। So after answering the first part of the question, let us quickly move on to the second part of the question where we are going to discuss how the HDI is going to help in the measurement of the development. तो देखिए, HDI जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 3 मेजर डायमेंशंस को कैप्चर करता है। ये 3 डायमेंशन होती हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 डायमेंशंस के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश करता है। और इन 3 डायमेंशन को मेजर कैसे करा जाता है, किन इंडिकेटर्स के थ्रू करा जाता है, वो इस डायग्राम के थ्रू आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ एक इंडिकेटर है जो कि हर कंट्री अपने हिसाब से निकालती है अपना, वो उसको यूज़ करा जाता है। सिमिलरली नॉलेज
जो होती है नॉलेज का लेवल, उसको मेजर करने के लिए हर कंट्री अपना एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग रिपोर्ट करती है, उसका यूज़ करके एजुकेशन इंडेक्स बनाया जाता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा निकाला जाता है और उससे मेजर करा जाता है। तो हर कंट्री अपना अपना डेटा पब्लिश करती है, उस डेटा को कंपाइल करा जाता है, उस डेटा को कंपाइल करके उस डेटा के बेसिस पर 3 मेजर डायमेंशंस निकाली जाती हैं और उनका यूज़ करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो फाइनल वैल्यू है किसी भी कंट्री के लिए, उसको पब्लिश करा जाता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात लिख देने से और एक छोटा सा डायग्राम बना देने से आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आपको डिस्कस करना है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट को मेजर कर पाता है। तो ये छोटी सी बात लिखने से नहीं होगा, आपको कुछ और भी बताना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये बताएंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जो डेवलपमेंट मेजर करता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वेज थ्रू विच इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज गेटिंग मेजर्ड एंड इट वॉज इक्वेटेड एज द डेवलपमेंट। देखिए, आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक डिफरेंस होता है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उस पूरी कंट्री की ओवरऑल वेल्थ कितनी है, जिसको हम लोग जीडीपी के थ्रू या ग्रॉस नेशनल इनकम के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है दैट कैन बी ईजिली मेजर्ड कि कंट्री की ओवरऑल वेल्थ क्या है, उसकी जीडीपी क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, एंड दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। हर साल कितनी ग्रोथ होती जा रही है कंट्री की जीडीपी में, उसके बेसिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उस कंट्री के जो लोग हैं उनका ओवरऑल वेल बीइंग कैसा है, मतलब उनकी आम जो हालत होती है जिसको बोलते हैं जनता का सोशियो इकोनॉमिक लेवल, वो कैसा है। क्या वहाँ पर लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, क्या वहाँ पर अच्छी एजुकेशन लोगों को मिलती है, क्या उनको अच्छी हेल्थ मिल पा रही है, अच्छा खाने को मिलता है। ये सारी चीज़ें उनके ओवरऑल वेलबींग को बताती हैं। आप समझ ही सकते हैं किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी ज़्यादा हो और उसकी वेल्थ ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छी फैसिलिटीज़ ये सब मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ के लोग खुश ही रहे, ओवरऑल उनका वेल बीइंग अच्छा हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके जो HDI मेजर करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश करता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिनोट करता है उस कंट्री के लोगों की ओवरऑल वेलबींग को, और इसीलिए इसको हम लोग एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि ये HDI चाहे कितना भी कोशिश कर ले इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉपरली मेजर करने का, बट दिस इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग नंबर्स के बेसिस पर एग्जैक्टली मेजर नहीं भी कर पाएंगे। तो आपको पता ही होगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का डिफरेंस, उसी चीज़ को बस मैंने यहाँ पर समराइज़ करा है और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का आइडिया है दैट वाज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्लियर अप्रोचेस, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करती थी और उसको डेवलपमेंट से इक्वल मान लेती थी। ऐसा मानते थे पहले के इंडिकेटर्स बिफोर दिस HDI कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। पहले जब मानते थे कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट के बराबर मानते थे तो दे वर जस्ट यूजिंग सम काइंड ऑफ GDP या GNI यूज़ करते थे, और इसकी वजह से जो ऐसे एस्पेक्ट होते थे जो कि इस GDP या GNI पर नहीं डिपेंडेंट हैं, जैसे एजुकेशन या हेल्थ, वो इग्नोर होते थे। यही चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है। 2 एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं। मैंने आपको अरब कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया है। अरब कंट्रीज़ में GDP बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में वो आगे हों ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली मैंने एग्जांपल दिया है क्यूबा का और श्रीलंका का, जिनकी GDP पर कैपिटा लो है लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले में बेटर हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने हेल्थ और एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करा है। तो 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलता है कि ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो ग्रोथ के आइडिया से अलग होता है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात करती है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल वेलबींग की बात करता है।
इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग एक छोटे से स्कीमेटिक्स के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ होते थे दैट वाज अबाउट इकोनॉमी कितनी अच्छी है, लेकिन जो मॉडर्न डेवलपमेंट के आइडियाज़ हैं वो ये है कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ HDI। देखिए ये बात सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है दैट इज़ एबल टू मेजर द डेवलपमेंट, येट इट हैज़ सर्टेन limitations. This limitation arises because this concept of human development index actually measures only the limited number of parameters. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनकी वजह से लोगों का ओवरऑल वेलबींग अच्छा होगा, लोग ज़्यादा खुशी से रहेंगे, लोग ज़्यादा अपना बेटर अपनी हेल्थ एजुकेशन के लिए काम कर पाएंगे, वो सारी ऐसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका एग्जाम्पल देते हैं। कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम उतनी ईजिली नहीं मिलती हैं। इसमें आप श्रीलंका, म्यांमार, इनकी बात आप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको परसिक्यूट करा जाता है। सिमिलरली श्रीलंका में भी जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जो होती है दैट इज़ आफ्टर देम, और देयर हैव बीन मैनी राइट्स ऑल्सो इन श्रीलंका। तो ऐसा बोला जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कम होती जा रही है इन बोथ द कंट्रीज़। तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करा जाना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि अगर उस कंट्री के लोगों की वेलबींग इस बात से अफेक्ट हो रही है कि वहाँ पर उनके रिलीजन के बेसिस पर उनको अच्छी एजुकेशन या अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही है, दैट मस्ट ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ HDI. However, in the current form, this HDI is not able to record this lack of religious freedom in it. Similarly और एग्जाम्पल्स देते हैं। चाइना जिसका HDI इंडिया से बहुत अच्छा है, वहाँ पर इंटरनेट में उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। देयर इज़ अ सेंसरशिप ऑन द इंटरनेट। अब आप समझ सकते हैं किसी भी अच्छे डेवलपमेंट के लिए आपको फ्रीडम चाहिए इंटरनेट पर, जिससे आप जान पाएँ, सारी नॉलेज आपको एक्सेसिबल हो पाए, आपको सब चीज़ें पता चले, लेकिन चाइना में ये चीज़ नहीं मिलती है। However, the current HDI concept is not able to record this as an important thing for the development. Similarly, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं आपकी, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज़, वहाँ पर विमेन को राइट्स बहुत कम होते हैं। ऐसे में ये नहीं बोला जा सकता है कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि जब आपकी हाफ पॉपुलेशन विमेन को उतने राइट्स ही नहीं हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन HDI का अभी जो करंट जो फॉर्म है वो विमेन के राइट्स को एक्सक्लूसिवली इम्पॉर्टेंट नहीं मानता है डेवलपमेंट के लिए, और वो केवल 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर ही रिकॉर्ड कर सकता है। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है कि जो HDI का कॉन्सेप्ट है अभी करंट फॉर्म में, दैट इज़ ऑफ लिमिटेड नेचर एंड इट इज़ इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि 4th पॉइंट पे मैंने लिखा है, उसको भी हमारा HDI अभी कवर नहीं करता है, एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अपनी GDP कर ले, बहुत ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पर काम करे, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, वहाँ पर फॉरेस्ट की हालत बहुत ख़राब हो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो, तो उसको हम लोग प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो HDI है वो इस चीज़ को अकाउंट नहीं कर पाता है। हालांकि यहाँ पर आप लिखेंगे कि अभी जो 2020 में HDI रिलीज़ हुआ है उसने एक पैरामीटर नया जोड़ा है जो कि एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को इम्पॉर्टेंस देता है, बट दिस पैरामीटर इज़ ओनली ऑफ अ प्रोविजनल नेचर। प्रोविजनल मतलब जो टेम्परेरी बेसिस पर हो, उसी के बारे में बात करी जा रही है। और लिमिटेशन देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द कंट्री को अकाउंट नहीं कर पाता है। देखिए चाइना की HDI ज़्यादा हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाइना में सारी प्लेसेस की HDI ज़्यादा होगी। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ख़राब होगा, चाइना के अंदर ही कुछ जगह ज़्यादा होगी, बट इस चीज़ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। वो बस कंट्री लेवल पर ओवरऑल देखता है नंबर्स को, वो कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं समझ पाता है।
एक और लिमिटेशन है एचडीआई की कि जो डेटा आता है डेवलपिंग कंट्रीज से वो हो सकता है रिलायबल ना भी हो। ये बहुत ही कॉमन बात है कि जो सरकारें होती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की, वो अपने डेटा को बदल देती हैं, डेटा के साथ छेड़छाड़ कर देती हैं, जिससे उनकी जनता के बीच में इंप्रेशन जाए कि उनका डेटा बहुत सही है, बट ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा ही हो। इसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एचडीआई में जो नॉलेज के लिए जो पैरामीटर्स बताए गए हैं वो सिर्फ स्कूल लेवल की नॉलेज को ही मेजर करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि नॉलेज के लिए 2 पैरामीटर्स थे, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्कूल लेवल ऑफ नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सब चीज़ें स्कूल में ही नहीं सीखते हैं, वो फैमिली में भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। हाउएवर फैमिली से मिलने वाली नॉलेज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकाउंट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ स्कूल नॉलेज के बेसिस पर ही जज करने की कोशिश करता है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है। और लास्ट पॉइंट जो है कि उसमें बोला गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जो कि हेल्थ को हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पर, वो सिर्फ इस बात को देखती है कि कोई भी कंट्री में लोग कितना ज़्यादा जीते हैं। वो सिर्फ यही करते हैं कि किसी भी कंट्री में ऑन एन एवरेज लोग कितना ज़्यादा जिएंगे, उनकी कितनी ज़्यादा एज हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा जिस कंट्री में एज हो सकती है लोगों की, उसको उतना ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन इस बात को नहीं कंसिडर करा जाता है कि लोगों ने जो लाइफ जी वो कितनी हेल्दी थी। इसी बात को मैं फिर से फ्रेज करता हूँ। देखिए, अगर आपने लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आपका डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आपने उसको मेजर करा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। दैट मीन्स कि कोई भी बच्चा कितना ज़्यादा जिएगा, इस बात को मेजर करा जाता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, वो कितना जिएगा, और उसके बेसिस पर निकाला जाता है कि कितनी ज़्यादा हेल्दी लाइफ है वहाँ की, उस कंट्री की। लेकिन इसमें ये बात तो बिल्कुल इग्नोर हो गई कि एक्चुअली जितना भी वो बच्चा जिएगा वो एक्चुअली कितना हेल्दी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी 90 इयर्स तक जिया हो तो उसने पूरी लाइफ अपनी हेल्दी ही जी। हो सकता है 50 से लेकर के 90 की जब उसकी एज थी तो उसके बीच में उसको बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इलनेसेस हो गई, कैंसर हुआ और उसने सर्वाइव कर लिया, देन टीबी हुआ, देन लॉट ऑफ इलनेस हैपेंड। But even if he still was able to live up to the 90 years of age, Human Development Index will say that's a good development. But that might not be actual development, क्योंकि उसने 50 से 90 तक बहुत सारी इलनेस के साथ रहा था वो। तो इसी चीज़ को भी बोला गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बात को कंसिडर नहीं कर पाती है कि कौन कितना ज़्यादा हेल्दी रहा था जितनी भी उम्र तक जिया है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत कम स्पेस मिलेगी लिखने को, लेकिन क्वेश्चन में पूछा बहुत कुछ गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए थे वो सारे लिखे। आप उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ ही पॉइंट चूज़ करके लिख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में एक्चुअली समझने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कट शॉर्ट दैट इन्फॉर्मेशन एंड टेक इट इन बिट्स एंड पीसेस ओनली। इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन राइट दैट कि इवन दो HDI जैसा कॉन्सेप्ट जो है उसकी लिमिटेशन है, लेकिन इंडिया को अपनी HDI रैंक को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए इनइक्वालिटी और बाकी ऐसे ही फैक्टर्स पर, जिससे हमारे HDI इम्प्रूव होता जाए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो हैं वो इम्प्रूव होते जाएं, और इसके बेसिस पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। Then I have given you few MCQs which are related to this concept. You can attempt these MCQs and put your answer in the comment section of YouTube. Regarding the previous question, these are the answers of the previous question which I have given. These previous questions were all from the UPSC previous year paper. So it's important that you learn the answer of these questions, because any of this question can come in APSC also. So this is all from my side. Thank you.